हाजी अल्ताफ हुसैन। हाजी जी, हाजी एक बात बताइए, अभी जो 2022 का चुनाव है क्या रुख है आपका, कहाँ जा रहे हैं? 2022 के चुनाव में हाँ, मुस्लिम समाज ने पूरी तरह से मन बना लिया है हाँ। कि अब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा। क्यों क्यों बीजेपी का आप चुन रहे हैं? इसलिए कि दीगर सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है अच्छा। और मुसलमानों के बुनियादी तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की बुनियादी तरक्की चाहती है। ओवैसी भी तो चाहते हैं। वो खाली ज़बानी खर्च करते हैं। हाँ। हाँ, देखा है मैंने खूब। उनको हैदराबाद भी गया मैं, हाँ। पूछा वहाँ लोगों से, हाँ। तो वहाँ के मुस्लिम समाज जो उनके दारुसलाम के पास रहते हैं, उनका खुद कहना है, अरे नाको मियाँ, कोई तरक्की वर्की ना को करते, खाली बातें करते। हाँ, देखा है खुद। मगर वो तो इस समय कह रहे हैं कि हम ही मुसलमानों के असली मसीहा है, मुसलमानों का विकास हम करेंगे, शिक्षा की बात कर रहे हैं वो। इससे पहले भी बहुत सारे मुसलमानों के मसीहा आते रहे और मुसलमानों की विकास की बात करते रहे और मुसलमानों का शोषण करते रहे और मुसलमानों के मजहबी जज्बात भड़का कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। मतलब आपको लगता है कि योगी जी सही है? योगी जी 100% सही हैं। सही है। हाँ, और विपक्ष वाले कहते हैं कि योगी जी जो हैं वो सांप्रदायिक है, आजम खां पे कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी पे कर रहे हैं, अतीक अहमद पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है उनको। नहीं तो योगी जी काय को कर रहे हैं? वो जो उनके क्या नाम है जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अदालती कार्रवाइयाँ हैं। अगर वो निर्दोष हैं तो अदालत से निर्दोष वो साबित हो जाएंगे, अगर दोषी हैं तो दोषी साबित हो जाएंगे। इसमें योगी जी का क्या, इसमें कोई इन्वॉल्व थोड़ी है योगी जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि बदला ले रहे हैं योगी जी सबसे। अखिलेश जी पहले अपने कार्यकाल की बता दें। जब वो कार्यकाल में उनके जब बने थे वो मुख्यमंत्री, तो कितने दंगे कराए थे उन्होंने, कितनी आगे लगवाई थी, कितनी मुसलमानों के साथ मारकाट कराई थी। आज 5 साल के अंदर कहीं कोई कंकर ही नहीं फेंकी है, किसी मुसलमान के ऊपर कोई खरोंच नहीं आई है। अब अखिलेश जी की बातों में आएंगे आप? हम अखिलेश जी की बातों में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। योगी जी की बातों में नहीं आ गए, योगी जी की तो बातों में आ गए। योगी जी की बातों में नहीं आए, वो योगी जी पर विश्वास कर रहे हैं। योगी जी को देख रहे हैं, अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि हाँ, योगी जी जो मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज तक किसी मुसलमान के कोई उत्तर प्रदेश में खरोंच लगी हो 5 साल में तो आप बताइए, किसी मुसलमान के घर पे कोई कंकरी फिकी हो तो आप बताइए। जो हो रहा है वो दिख रहा है ना। जनसंख्या कानून तो ला रहे हैं, मुसलमान को परेशान करना चाहते हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें उलझने, देश के विकास की बात चल रही है, प्रदेश के विकास की बात चल रही है, राष्ट्र में हमारे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ रहा है, हमारे भारत का गौरव बढ़ रहा है। अब ये इन छोटी छोटी बातों में मत उलझाओ आप। नहीं उलझा सकते। नहीं, मगर जो विपक्ष वाले तो यही मुद्दा लेके कहते हैं कि कहते हैं मुसलमान हमारे हैं क्योंकि योगी जी परेशान करें। 3 तलाक कानून हो, चाहे ये आपका जनसंख्या कानून हो, ये सारा लाके कहा जाता है कि मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये विपक्ष वाले अब इनकी लालटेन बुझ चुकी है, ये कुछ भी करें अब इनका कुछ नहीं, इनका कोई अब क्या नाम है, इनकी बातों में कोई नहीं आएगा। मुसलमान अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहा है और मुसलमान ये देख रहा है कि बाकी दीगर सियासी पार्टियां जितनी भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सियासी पार्टियों का, वो सारी की सारी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती हैं। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। आपने लाइन बोला सभी मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते, यही लाइन तो ओवैसी भी बोल रहे हैं चाचा, वो यही बोल रहे हैं कि सब बेवकूफ़ बनाते हैं, हम नहीं बनाएंगे। अब फिर दोबारा मैं क्या नाम है उसी बात को रिपीट करूंगा कि जब मैं गया हैदराबाद शरीफ, मैंने, मेरे गुरुजी का दरबार भी है वहाँ जाके देखा, वहाँ के लोगों से पूछा दारुसलाम और वहाँ के जो खास चार मीनार वगैरह, मैंने कहा था आप इतना शोषण कैसे है यहाँ पर, आप लोगों का तो लीडर रहता है। तो वहाँ के हैदराबाद के मुसलमानों ने मुझे बताया, ना को कोई तरक्की वक्की करते हम यहाँ, खाली बातें करते। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? अच्छा, कुछ नहीं जी। तो आपका मतलब आपका योगी जी को झुकाव है, ठीक है? बिल्कुल 100%। 100%। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मोहम्मद जी, आप बताइए, आप तो सपा को सपोर्ट करेंगे? भाजपा को सपोर्ट करें, सपा को करें, सपा से क्या मतलब है? काहे सपा को नहीं? यो इतना बढ़िया अखिलेश यादव काम किए हैं, सपा कह रहे हैं। हाँ, सपा सही मानने में मुसलमानों में नंगा तार है, हाँ? बिजली का नंगा तार है। बिजली का नंगा तार है। आज तक मुसलमानों को भी लॉलीपॉप देते रहे, हाँ। लॉलीपॉप देते रहे मुसलमानों कैसे को। लॉलीपॉप सर कुछ बताइए। अरे मुसलमान वोट लेते क्या दिया मुसलमानों ने? हाँ? वोट लेते रहे, हाँ। वोट देते रहे, क्या दिया मुसलमानों? कह रहे हैं कि हमारे साथ ही सारा मुसलमान है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हाँ? कभी नहीं हो सकता। अब इसी के साथ आपकी उनके साथ, उनका ऐसा वोट नहीं रहेगा। हाँ? उनका जो वोट है वो उनके साथ नहीं रहेगा आपकी, नहीं वो भाजपा के साथ आ गया। वो भी भाजपा के साथ बिल्कुल। है। और ओवैसी के साथ क्यों नहीं जा रहे सर? अरे ओवैसी की एक क्षेत्रीय पार्टी है हाँ। और वो हैदराबाद से यहाँ के काम कर रहा है। वो उसका क्या पता क्या फ्यूचर क्या, मुसलमान उसकी बात मानने वाला नहीं। वो भी कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। हाँ।
तो कब तक उस पर विश्वास रहेंगे उस पर? हम राष्ट्रीय पार्टी में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ रहेंगे। हिंदुस्तान का भला करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस का कोई चांस? कांग्रेस कांग्रेस खत्म कर रखा है। कांग्रेस तो उनको छपकली होती है ना, उसकी पूछ कट जाती है तो उस तरह तड़फड़ाती है। कांग्रेस तड़फड़ा रही है, कांग्रेस मतलब बिल्कुल ही नहीं है। खत्म कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस ने बहुत खून चूसा मुसलमानों का। कौन चूसा मुसलमानों हाँ, उनको बिल्कुल दंगा खड़ा कर दिया चौराहे पे ला करके। का? मगर योगी क्यों? योगी क्यों? योगी बिल्कुल ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है, उसके आगे नहीं पीछे कोई नहीं। उसको क्या करना किसी को? उसको तो जनता की सेवा करनी है, खिदमत करनी है जनता की। मगर अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान कर रहा है। आजम खां को देखिए, इतना परेशान कर रखा है। देखिए, आजम खां की बात ऐसी है कि आजम खां कौन परेशान कर रहा है तो कोर्ट बताएगा। जितने भी FIR हुई हैं कि योगी ने कराई है क्या? सब बाहर के लोगों ने कराई है आजम खिलाफ, उस पर कार्रवाई चल रही है। अब कोर्ट चाहेगा उन्हें छोड़ेगा, कोर्ट चाहेगा सजा देगा। मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी की वही है, उनका कौन सा? उनकी भी सारी FIR बाहर की हुई है, कोई योगी तो कराई नहीं है। मगर वैसे तो यही बोले हैं कि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी मुसलमान है, इसीलिए यो बीच तो मुसलमानों में एक लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, किसी मुस्लिम वोट मेरे साथ आवे। वो ऐसा होने वाला नहीं यूपी में। काहे नहीं होने वाला? वो तो कह रहे हैं हम ले जाएंगे। अरे उनके कहने से क्या होता है? मैं कहूँगा करके तो ऐसे क्या हो सकता है? काम देखो, धरातल पर जो काम हो रहा है ना, मुसलमान जो काम किया धरातल भाजपा ने काम किया है। तो आपको लगता है मतलब ये जैसे 3 तलाक का मुद्दा रहा, ये कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो ऐसे मुद्दों को छेड़ती है जो संवेदनशील होते हैं उनको। अभी आपने हाजी जी को कहा था कि वो पॉपुलेशन ला रहे हैं। पॉपुलेशन सबके लिए है, वो मुस्लिम ने कहा कोई पॉपुलेशन बिलाना चाहिए। इस देश की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन पे दिन, वो सारे पॉपुलेशन बिलाना चाहिए। मैं उसका सपोर्ट हूँ पॉपुलेशन का। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों को वो तो उनका सोच है क्या वो बिल मुस्लिमों को लागू होगा, सबके वो लागू हो तो? वर्ग कहते हैं उनके। अरे उनके वर्ग कहते हैं, क्या होता है वर्ग कहने से? उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं कुछ नहीं। आप देखो ना, जब बिल आएगा, पार्लियामेंट को बिल पास होगा तो सबके लिए होगा। सबके लिए। हाँ, आपको क्या लगता है चाचा? आपका शुभ नाम क्या होगा? हाजी आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब हुसैन जी, आपकी क्या राय है? जैसे ये लोग तो हो गए, आप तो ओवैसी को मानते हैं? नहीं, हम बीजेपी को मानते हैं। बिल्कुल बीजेपी को मानते हैं। क्यों सही लगते हैं बीजेपी? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, ओवैसी नहीं कर रहे हैं? ओवैसी तो बार बार कह रहे हैं। वो तो बस ऐसे ही अच्छा, राकेश टिकैत को जानते हैं? टिकैत को जानते हैं? किसानों के नेता है। हाँ, किसानों के नेता। क्या राय है उनके बारे में आपकी? वो उनका अपना अलग मसला है। नेता नहीं है हाँ? क्या वो है? किसानों का नेता नहीं है। किसानों का शोषण करने वाला किसानों का नेता तो फिर जो है अगर होता तो अब तक क्या नाम है, किसानों का इतना शोषण नहीं किया होता, किसानों को बर्बाद नहीं किया होता। किसानों के हित में इतनी अच्छी योजना है, अगर किसान उसको समझ लेंगे तो इसके करीब ही नहीं जाएंगे। मगर चाचा ये राकेश टिकैत है, इन्होंने बोला सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे इस बार योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं ना, उनकी अपनी जबान है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे वो। कर कुछ नहीं पाएंगे। ओवैसी भी कह रहे हैं इंशाल्लाह इस बार मुख्यमंत्री होने नहीं देंगे। ये सब तो लगे हुए हैं। हम भी कह रहे हैं कि ओवैसी आप आ जाइए, इंशाल्लाह हम भी आपको क्या नाम है यहाँ टिकने नहीं देंगे यूपी में, क्योंकि बहुत देखा हमने आपको। आप चलाते हैं मेडिकल कॉलेज हैं, अपने कितने गरीबों को आप वहाँ एडमिशन देते हैं? कोई गरीब का कितना % आपने कोटा बना के रखा है? आपका मेडिकल कॉलेज है, आप हिंदुस्तान के 2% मुसलमानों को आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देते हैं। हम अगर भेजते हैं तो आप कहते हैं नाको मियाँ, अरे पैसा खर्च होता, 30-35 लाख होते तो बात करो, नाको जाओ यहाँ से। क्या कितने आप मुझे ये बता दीजिए कि ओवैसी साहब के मेडिकल कॉलेज में कितने मुस्लिम गरीबों का कोटा है जो MBBS करना चाहती हैं? मुझे हमको भी नहीं पता, हम तो जाने हैदराबाद का भी जाना नहीं हुआ। नहीं, दारुसलाम मैं भी बाहर से देख के आया हूँ, मैं इनका मेडिकल कॉलेज भी देख के आया हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया गरीब को भगा देते हैं। जाओ मियाँ, क्या करते हो वही काम करो। नाको जो है डॉक्टर बना के क्या करते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो 2022 का चुनाव है, टक्कर किनके बीच होने वाली है? कोई नहीं है टक्कर पे। हाँ, खत्म। हाँ कोई नहीं है टक्कर। हाँ, हाँ, हाथी का कुछ? हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गई कबाड़े में, और हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। अच्छा, जी मैं रेखा नागपाल, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर है, मतलब सामाजिक कार्य करता है। हाँ जी बिल्कुल। और कुछ भी करती है कि यही करती जी हाँ, मैं बाय प्रोफेशनल एक आर्टिस्ट भी हूँ। है? आर्टिस्ट किस तरीके के आर्टिस्ट? मतलब मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ में, वेब सीरीज, क्राइम सीरीज वगैरह में मैंने काम किया। आप एक्ट्रेस हैं? जी जी, अभिनेत्री हैं? हाँ अभिनेत्री हैं। तो अभिनेत्री जी, अभी जो अभिनय चल रहा है चुनाव का 2022 का, सभी अभिनेता लगे हुए हैं अपने अपने इंतजाम में, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए माहौल तो आपको देख के पता ही चल गया होगा, जिस तरह से आज मोदी जी का जन्मदिन है तो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ खड़े हुए हैं।
और जब अलीगढ़ में अभी 2 दिन पहले जब मोदी जी वहाँ पर आए अपना संबोधन देने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान वहाँ पर टूट कर आ गया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 2022 का क्या चुनाव आने वाला है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं अखिलेश जी। देखिए, कहने से तो ये भी होता है कि मैं अगली प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, लेकिन कहने से तो कुछ नहीं होता ना। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो देखिए, जो जनता है वो समझदार हो चुकी है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। अब जो लोग सिख कम्युनिटी से। जी हाँ, बिल्कुल मैं जी 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 तो हाँ बताइए आगे बोलिए। हाँ, तो पहले देखिए नेता लोग आते थे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी काम करती है, इसीलिए आज देखिए मेरे साथ ये सब भाई लोग खड़े हुए हैं। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो आज महिलाओं को देखिए, 3 तलाक की मैं बात करती हूँ। 3 तलाक मुस्लिम समाज में एक सबसे बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप फेस करिए। हाँ, तो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि एक अब शब्द था, अगर जेंट्स को दाल में नमक कम आ गया, तलाक तलाक तलाक। अगर जेंट्स का मतलब कोई कपड़ा प्रेस नहीं है तो तलाक तलाक तलाक। लेकिन आज नहीं है। आज महिला, मुस्लिम महिला भी अपने सीना तान के कहती है कि मुझे तुम 3 तलाक दे के देखो, मैं कोर्ट में जाऊंगी। ये वाली बात है। और बाकी देखिए, चुनाव की जो आप जो ऐसे बता रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोगों के साथ काम करते हैं, तो कभी आपने इस तरीके की घटना कभी आपके सामने आई? जी देखिए, बिल्कुल आई है। मैं महिलाओं के ऊपर ही काम करती हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे ये नहीं है। मेरी जहाँ पर मैं रहती हूँ बालूगंज, मेरी पूरी जो पीछे एरिया लगता है वो मुस्लिम है। तो बहनें मेरे पास आती हैं अपने काम करवाने के लिए। तो मैंने पूछा कि बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपके लिए 3 तलाक का जो आया है कानून, इस पे आप कितनी सहमत हैं? तो बहुत खुश हुई। कहती अगर मैं आपसे कुछ शेयर करूं तो आप किसी को कहेंगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। कहती हम लोग अंदर ही अंदर बहनें बहुत खुश हैं। हमारे जो जेंट्स होते थे वो, हमें दाल में नमक कम है, हमारी शर्ट प्रेस नहीं है, हमारे से ये नहीं है, तो हमें तलाक 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 देके हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हम आज सीना तान के कह सकते हैं कि अगर तुमने हमें 3 तलाक दिया तो हम तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे।